वेलकम टू दीप्स ब्लॉग दोस्तों। आज हमारी रिटर्न जर्नी है गुवाहाटी से। हम जो यहाँ एक मीटिंग अटेंड करने आए थे वो कल ख़त्म हो गया, तो आज हमको यहाँ से निकलना है। सुबह उठकर नहा धोने के बाद अब ये चाय का सिलसिला जारी है दोस्तों। चाय बनेगी, अच्छी तरह से हम चाय पियेंगे, फिर हम खाने की तरफ लगेंगे, खुद बनाना होगा। और दोस्तों फिर हम गुवाहाटी छोड़ के निकलेंगे बैक टू बोरगांग। अब ये चाय बन चुकी है। हम देख रहे हैं कि ये पानी हम पिए नहीं, तो हमने पहले पानी पी लिया। वैसे तो जैसे घर में मैं नींबू पानी और हनी डाल के पीता था, यहाँ वो प्रोविज़न इस बार नहीं है। खैर जो भी हो, गर्म पानी पीने के बाद फिर हम बैठ गए चाय और बिस्किट लेके नहा धोने के बाद। अब दोस्तों खाना बनाना है, तो मैं भी किचन में हेल्प करने चला गया। देखता हूँ आदित्य सर कुछ बर्तन मांज रहे हैं और सब्जी वगैरह रेडी करना है। इधर हेमंत सर बिजी हैं चाय और बिस्किट के साथ। सब मिलकर हम खाना बनाएंगे, उसके बाद हमको फिर निकलना होगा दोस्तों। तो बाहर का नज़ारा ये गुवाहाटी का, शहर के लोग देर से ही उठते हैं, लेकिन चहल पहल बाहर शुरू हो चुकी है। चिड़ियों की चहचहाट भी कहीं कहीं सुनाई दे रही थी दोस्तों। खैर जो भी हो, हमको अभी खाने की तरफ लगना है। तो ये दाल मैंने बना लिया, उसके बाद चावल अब बनाने की बारी है। तो मैंने आदित्य सर से कहा कि सब्जी और सलाद के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी करें। आलू मैंने बॉयल कर लिया था। उधर हेमंत सर भी वासन बर्तन जो है उसको धोने लगे और फिर फाइनली खाना बन गया दोस्तों। आलू पिटिका, दाल और चावल। चाव से हम लोग खाएंगे, ये हमारा फेवरेट खाना ही है दोस्तों। ये आलू पिटिका मतलब आलू प्याज वगैरह दे के इसको स्मैश करके हम बनाते हैं, और उसके साथ दाल बनाई और फिर चावल। हम दोनों ने, मैं और रजनी सर ने खा लिया। उसके बाद हेमंत सर और आदि सर खाने बैठे। अब इनका जो खाना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमको फिर निकलना होगा। तो हम प्रिपेयर हो गए, बैग अपना पैकिंग कर लिया। अब ये रूम को छोड़ के जब जाना है तो इसको थोड़ा व्यवस्थित हमने कर लिया दोस्तों, क्योंकि अब फिर कब आना होगा तब तक ये रूम ऑर्डरली रहे। तो रजनी सर ने हर एक विंडो चेक कर लिया और फिर दोस्तों अब हमारी निकलने की बारी है। नीचे जाकर जो केयर टेकर यहाँ रहता है ना, उसको ये चाबी देना है। एक चाबी उसके पास रहती है। ये रजनी सर का गुवाहाटी में रूम है, तो उसको एक चाबी देना है। उसके बाद फिर हम बैक टू द पेवेलियन निकलेंगे। तो ये जो नीचे का मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है, पार्किंग के लिए स्पेस रखा हुआ है, बहुत सुंदर प्रोविज़न है। 10 से 12 गाड़ियाँ यहाँ रख सकते हैं। रहने का अच्छा प्रबंध है दोस्तों यहाँ। आमतौर पे शहरी ज़िंदगी बहुत व्यस्त होता है और बहुत क्राउड भी होता है, और पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है शहर के इलाके में, लेकिन यहाँ सारे व्यवस्थित हैं। तो फिर हम निकले और ये जो स्वर्ण जीवन जिस जो अपार्टमेंट का नाम है उसको छोड़ते हुए फिर हम आगे निकले दोस्तों। ये गुवाहाटी का सुबह का नज़ारा है, और आज तो संडे है। वैसे हॉलीडे के कारण ज़्यादातर लोग शायद आज सो के नहीं उठे हैं। अब आज उनका जो वैकेशन है तो पूरा एंजॉय शायद कर रहे होंगे, देर से उठेंगे। लेकिन हमको तो बहुत दूर जाना है, इसलिए हमने अपना रास्ता नाप ही लिया दोस्तों। चहल पहल शहर में शुरू हो गई है दोस्तों। खैर जो भी हो, ये शहर बहुत बड़ा शहर गुवाहाटी, तो छुट्टी के दिन में भी भीड़ तो रहती ही है। तो कुछ नई जगह, कुछ पुरानी जगह, नई दुकानें, पुरानी दुकानें, ये सारे नज़ारा हम देखते हुए, कुछ सरकारी ऑफिसेस क्रॉस करते हुए, कुछ पार्क वगैरह क्रॉस करते हुए दोस्तों हम धीरे धीरे गुवाहाटी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। इस सफ़र का मज़ा आप भी लीजिए और गुवाहाटी का एक नज़ारा आप भी देख लीजिए, कोने कुचे पे कहाँ कहाँ कैसा है। गुलमोहर सारे शहर में यहाँ पे भी खिला है। जैसे मैंने आपको बताया था, असम में अभी गुलमोहर का सीज़न है। कृष्णचूड़ा हमारे यहाँ बोलते हैं। मेरा ऐसा ही टूर का वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को दीप्स ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को तो आप लाइक करेंगे, कमेंट देंगे और शेयर भी करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो इस तरह से हम आगे निकले दोस्तों। अभी आज संडे होने के कारण ज़्यादा भीड़ भड़ाका है नहीं और ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए हमने भी सोचा कि सुबह सुबह यहाँ से निकल। ये ताज विवांटा दोस्तों 5 स्टार होटल गुवाहाटी का, इसका नज़ारा अभी देखते हुए कैसे गुवाहाटी को ब्यूटिफिकेशन किया गया है दोस्तों। देखिए, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऊपर लिखा गया है। ये बांस से बनाई गई है। बेम्बो इज़ वेरी मच प्रिवलेंट इन आसाम, आपको पता है। गुलमोहर का अभी समय है, तो आकाश रंगीन हो चुका है, लाल। हम खानापारा पहुंच गए दोस्तों। फिर यहाँ से हमको जोराबाट होके फिर निकलना है। ये जोराबाट जो है ना, इसमें थोड़ा पहाड़ का मतलब जो पहाड़ी जैसा है, तो एक हिल का जो फील है
ये क्रॉस करते हैं ये हिल का एक फीलिंग्स आता है। तो रास्ते में हमने देखा ये जो स्विमिंग करने के लिए बच्चों के लिए बनाया गया कुछ चीज़ें यहाँ रखी गई है। मैंने भी सोचा कि एक अगर ले लिया जाए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम देखते रहे कि कहाँ गाड़ी पार्क करने की सुविधा है, क्योंकि जहाँ तक हम रोक नहीं सकते दोस्तों, ये शहर का इलाका है और फिर ये पहाड़ी ऊंचाई और ढलान भी है। तो एक जगह हमको मिल ही गई और हम यहाँ रुके और फिर जाके हमने देखा कि ये बहुत साइजेस का, बहुत कलर का ये नहाने के लिए जो बट टब जैसा, स्विमिंग टब जैसा प्लास्टिक से बना हुआ यहाँ रखा हुआ है। तो हमने भी एक चूज कर लिया और इसका मोल भाव भी कर लिया और उसको गाड़ी में हवा निकाल के गाड़ी में पैक करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए। रास्ते में हमको बहुत सारा ऐसे छोटी मोटी दुकानें मिली यार, हमने ले ही लिया था, फिर हमको उधर ज़्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं देना है। तो ये टेढ़े मेढ़े मोड़ जो रास्ते को चीरते हुए फिर हम धीरे धीरे पहाड़ के ढलान के तरफ जाते हुए जोराबाट छोड़ना का मतलब होता है कि हम गुवाहाटी से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। बहुत दूर तक ये जोराबाट में ये लेके बैठे थे बेचने वाले जो साइड वेंडर्स हैं। आमतौर पे हमारे इंडिया में, हमारे देश में क्या होता है कि जो मेन शॉपिंग मॉल होता है, शॉप्स वगैरह होते हैं, उसके बाहर भी रोड के किनारे भी बहुत बड़ा एक बिजनेस धंधा चलता है। छोटे मोटी जो वेंडर्स वगैरह होते हैं तरह तरह के वैरायटी आइटम्स लेके यहाँ खड़ा होते हैं और ऐसा दुकान में बार्गेनिंग बहुत चलता है। आप अपने हिसाब से मोल भाव करके ले सकते हो, क्वालिटी परख करके आप ले सकते हो। इसी तरह से आप अगर सारा इंडिया घूमोगे तो रास्ते के किनारे बैठा हुआ छोटा छोटा वेंडर का आप देखोगे कि ये भी कई $1 मिलियन का शायद बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है। तो ये टेढ़े मोड़े मोड़ को पार करते हुए हम टोल गेट पे पहुंच गए। जैसे आपको पता है हाईवे पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो जगह जगह आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो और ये सरकार के खाते पे चले जाती है, जो रास्ता बनाने और मरम्मत करने के काम में ये पैसे का यूज़ किया जाता है। तो आमतौर पे ऐसा टेंडर होता है और कोई कोई इसको लेके चलाते हैं, लेकिन इसका मेन जो रेवेन्यू है वो सरकार को चली जाती है। तो इस तरह से हम पहुंच गए ये एसएसबी हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट का। बहुत सुंदर सा बिल्डिंग, अच्छा लगा देखने में। साइड का जो नज़ारा है गुवाहाटी से निकलते हुए और ऑन द रोड हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि गुवाहाटी के रास्ते में पड़ते क्या क्या है। तो हम अभी थोड़ी देर जाएंगे, हमको चाय पीने की तलब हो रही थी। अब मैंने रजनी से कहा कि दोस्त कहीं रोक दे गाड़ी, थोड़ी चाय पी ली जाए। तो उसने कहा कि यहाँ नहीं, मैं तुझे ऐसी जगह पे ले जाऊँगा। मतलब वो आते जाते हम जहाँ आमतौर पर रुकते हैं अच्छी चाय मिलती है, हम सोचा कि हम वहीं जाके रुकेंगे। तो हम आगे चले गए बातें करते हुए, बड़े बड़े बातें करते हुए, लेक्चर मारते हुए, प्लानिंग करते हुए। फिर हम पहुँच गए ये इसको बोलते हैं सीता चौखला। यहाँ रोड साइड जो वेंडर्स है, यहाँ अच्छी क्वालिटी के चाय और कुछ स्नैक्स नाश्ते भी यहाँ मिलते हैं जो एथनिक है, लोकल भी है। यहाँ लोकल उगाया हुआ चावल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, लड्डू, पीठा और केक यहीं के लोग ये बनाते हैं और यहीं ये सेल करने के लिए रखते हैं। तो हमने चाय ऑर्डर की और हम चारों ने चाय पी ली। चाय के साथ ये दुकानदार ने कहा कि घर में ही बनाया हुआ लड्डू यहाँ है। तो वो चाय पीने के बाद मेरे दोस्त ने कहा घर के लिए कुछ मिठाई खरीद लिया जाए। तो हम सामने एक कोऑपरेटिव है, यहाँ दूध का भंडारण भी होता है। तो जो सीता चौखला ये जगह है, यहाँ दूध की जो कोऑपरेटिव है, ये लोग अच्छे क्वालिटी का यहाँ मिठाई बनाते हैं, रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं। और ये जो देखिए ये कैरी बैग, आई एम नॉट प्लास्टिक, मतलब ये प्लास्टिक नहीं है, ये डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। हमको वॉशरूम जाना था तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए वॉशरूम के लिए निकल गए। बहुत सुंदर प्रबंध है सीता चौखला का रोड साइड। ये जो आप वेंडर देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ खाने की, लाइट फूड और पीने की अच्छे प्रोविज़न है। वॉशरूम भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा लगा। फिर दोस्तों हम आधा घंटा करीब वहाँ रुकने के बाद हम आगे चल गए। हमको देखना था डीपीएस नौगांव जो अभी बन रहा है, शायद ये खुल भी चुका है, क्लासेस हो भी रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि चलो तुझे रास्ते में मैं दिखाता हूँ नौगांव डीपीएस है कैसा, क्योंकि बिकॉज आई एम एक्चुअली रिलेटेड टू स्कूल बिजनेस और स्कूल में चलाता हूँ, इसलिए मुझे स्कूल के प्रति बहुत इंटरेस्ट है। तो डीपीएस का बिल्डिंग कैसा है क्या जानने में मुझे बहुत शौक़ है, तो इसीलिए मैंने उसको बोला था और उसने मुझे उसका नज़ारा दिखाया। फिर हम आके पहुंच गए दोस्तों तेजपुर, जहां एक सुंदर सा रेस्टोरेंट में मेरे दोस्त ने मुझे लेके चला गया। वैसे बातें करते करते हमने जब ये ढाबे के वगैरह में बात किया था तो मेरे दोस्त ने बताया कि चलो तुझे मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा जहां जो पहले ज़माने में ढाबे के किनारे जो चटाई लगी हुई रहते या जो रस्सी से बनाया हुआ बेड,
पलंग जो लगाया होता है उसका जिक्र मैंने किया था। तो मेरे दोस्त ने बताया कि चलो एक मॉडर्न रेस्टोरेंट है जहाँ दोनों प्रोविज़न है, मैं तुझे वहाँ लेके चलता हूँ। तो देखने का बहुत मन किया था दोस्तों। ये आपको भी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये तेजपुर इन करते समय हमको ये एक रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ खटिया ऐसे लगाया गया है और सामने टेबल भी है। और ये देखिए पूरा कल्चरल एक हेरिटेज जैसे बना के रखा है। यहाँ पंजाब और राजस्थान का जो कल्चर है ना उसका एक रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ एक अच्छा प्रोविज़न ये है कि आते जाते जो गाड़ी लंबी दूर तक गाड़ी चलाने के बाद शरीर जब थक जाता है तो थोड़ी देर आप यहाँ आके एक पावर नैप भी ले सकते हैं। मैंने भी जस्ट फॉर द नेम से इसका एक चस्का ले लिया कैसा लगता है। तो मज़ा आया दोस्तों। रीढ़ की हड्डी थोड़ी मैंने सीधा कर ली क्योंकि बहुत देर से मैं गाड़ी में बैठा था। तो ये एक लोकल टाइप का इतने क्वालिटी का यहाँ जो रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है ऐसा रेस्टोरेंट। सामने एसी भी है और बाहर गार्डनिंग भी है। तो बहुत सुंदर सा था। हमने वहाँ रुककर करीब 1 घंटा बिताया। हमको रिलैक्स भी होना था। तो चाय पी मैंने, मेरे दोस्त ने और हेमंत सर और आदित्य सर ने पनीर पकौड़ा लिया, लेकिन मैंने सिर्फ चाय पिया। ये सुंदर सा रेस्टोरेंट देख के दोस्त बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आमतौर पे इतना साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट रास्ते के साइड में कम ही मिलता है। तो हमने कॉफ़ी किसी ने ऑर्डर की थी, हमने चाय की ऑर्डर की थी और हमारे जो सर्वर थे उन्होंने इसका हमको सर्व किया और चाय हमने पी ली एक साथ। मेरे दोस्त ने पनीर पकौड़ा उन लोगों के लिए, मतलब ये आदित्य हेमंत सर और उनके लिए ऑर्डर किया था, तो वो भी आ गया और ये लोग खाने लगे। मैं चाय पीने के बाद इधर उधर घूमने लगा, देखने लगा कि ये सारा रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट कैसा है, किस कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ है। तो जहाँ भी जाऊँ वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है कि उससे हमको नॉलेज मिलता है। हम उस पर करें ना करें जो भी है, लेकिन अगर नॉलेज लेना बुरी बात तो नहीं है। खैर चाय वगैरह पीने के बाद दोस्तों हम निकल गए अपने घर के लिए। अब ज़्यादा दूर हमको है नहीं, हम यहाँ से करीब 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो हम पहुँच गए दोस्तों विश्वनाथ चारियाली। और अब थोड़ी देर के बाद दोस्तों हम पहुँच जाएंगे हमारा अपना घर बोरगांग में। तो आज संडे मार्केट लगा हुआ था तो हम क्रॉस करते हैं दोस्तों, हम पहुँच गए बैक टू द पेविलियन। गुवाहाटी से हमारा यह रिटर्न जर्नी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको गुवाहाटी का नज़ारा हमने दिखाया। थैंक यू।